करेगी। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट जेपी नड्डा आज हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं। सुबह 11:55 पर जेपी नड्डा शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। दोपहर 3 बजे पार्टी के लीडरों से बातचीत करेंगे, जिसके बाद शाम 4 बजे हैदराबाद के नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड पर जलसे आम से खिताब करेंगे। इजलास के दौरान तेलुगु देशम के अलावा कांग्रेस, टीआरएस से ताल्लुक रखने वाले कई लीडर्स बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जेपी नड्डा के दौरे हैदराबाद को तेलंगाना में बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। और चलिए जेपी नड्डा के इस दौरे पर और बात करेंगे। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनीस, जेपी नड्डा का यह दौरा है और इस दौरे को कई मानों में बहुत अहम माना जा रहा है। जी देखिए, अब पिछला असेंबली इंतखाबात हुए थे तेलंगाना में, तो बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 7% था, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन की जहां तक बात है तो उनका जो है वोट शेयर बढ़कर 20% हो गया। 17 में से 4 जो है उनके एमपी बन गए। तो कुल मिलाकर बीजेपी के हौसले काफी बुलंद हैं। तो ये जो उनके वर्किंग प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा, उनका जो दौरा है वो काफी अहमियत दी जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अमित शाह हैं बीजेपी के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी जो है अपने शेड्यूल में तेलंगाना को काफी अहमियत दी है। खासतौर पर ये कहा जा रहा है कि वो हर महीना जो है वो तेलंगाना को आने में दिलचस्पी रखते हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी के काफी हौसले बुलंद हैं। और अगले जो म्युनिसिपल इलेक्शंस होने वाले हैं 4 जो है हलकाओं को छोड़ के यहाँ पर काफी अहमियत दी जा रही है। तो इन इलेक्शंस में जो है बेहतर मुजाहरे के जरिए बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है। तो रुकनीत साजी को काफी अहमियत दी जा रही है। खासतौर पर जैसा कि आपने कहा, तकरीबन जो है 20,000 तेलुगु देशम के जो वर्कर्स हैं वो आज शामिल होने जा रहे हैं। उसके अलावा जो बड़े लीडर्स हैं जैसा कि साबिका एमपी जी विवेक और तेलुगु देशम के लीडर थे पेद्दी राजू, और टीआरएस के साबिका एमएलए हैं एस सत्यनारायण। तो काफी अहमियत दी जा रही है आज जो बीजेपी का यहाँ पर जितने भी इजलास होंगे उसको लेकर। बिल्कुल अनीस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोग्राम शुरू होगा तो आपसे और अपडेट लेंगे। तो जेपी नड्डा का आज हैदराबाद दौरा है और कहा जा रहा है कि तेलंगाना में बीजेपी को मजबूत करना, इस दौरे को इसी तरफ देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश काबीना में जल्दी ही फेरबदल हो सकता है। योगी की काबीना में कुछ नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। कल शाम योगी आदित्यनाथ ने गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। दोनों के दरमियान तकरीबन आधे घंटे मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद 20 अगस्त तक काबीना में तौसी और रद्दोबदल की अटकलें लगाई जा रही है। काबीना में कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है तो कुछ की छुट्टी भी हो सकती है। और चलिए इस खबर पर और अपडेट लेंगे। सीधे लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तारिक, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि काबीना में रद्दोबदल हो सकता है। इसके अलावा और क्या बातचीत हुई है गवर्नर और वजीर आला के दरमियान? क्या कुछ चर्चा है इस मुलाकात के बारे में तारिक? हाँ देखिए, बहुत अहम तस्वुर की जा रही है ये मुलाकात। और जिस अंदाज की पेशरफ या किस तरह के समाज पिछले कुछ दिनों में अपनी ज्वाइनिंग के बाद गवर्नर मौसूफ ने आनंदीबेन पटेल ने किए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि रियासत का मंजरनामा किसी न किसी हद तक करवटे बदलेगा। बड़ी तब्दीलियां रोनुमा हो सकती हैं। और ये मुलाकात जो है इसको बिलखुसूस तो इसी पस मंजर में देखा जा रहा है कि काबीना में क्या तोसी हो सकती है, कितने चेहरे शामिल हो सकते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पर आवाजें पहले भी उठ रही थी कि कुछ नए लोगों को शामिल किया जाए। अच्छा, ये भी आप बताते रहे हैं हमारे नाज़रीन को, सामीन को, कि 3 जो एमपी बन गए हैं उनकी जगहें भी खाली हुई हैं यूपी असेंबली में। उसके अलावा खुद जो सौरम देव जी हैं उनकी जगह खाली हुई है। तो ये 5 नशिस्तें तो उसी अंदाज की खाली हैं। और वैसे भी बहुत गुंजाइश मौजूद थी। सिर्फ 60 लोगों में से सिर्फ 47 लोगों ने ही पहले भी हलफ लिया था। तो देखिए, अच्छा अब इसमें ये भी हुआ है कि कुछ लोगों के काम से योगी आदित्यनाथ खुद बहुत खुश नजर आते हैं। कुछ से कहीं ना कहीं उन्होंने बरहमी का इजहार भी किया है। तो जो आपने अभी ये जुमला इस्तेमाल किया फेर बदल वाला, तो ये भी अपने आप में बड़ा मानी खेज है। तो ये भी मुमकिन है कि किस पर किस अंदाज से अताब नाजिल हो जाए या कौन मेहरबानी की जद में आ जाए, बिल्कुल हिसार में आ जाए। तो ये बहुत अजीब सा मंजरनामा है। और देखिए, एक बात यहाँ भी ये भी अहम है कि जो अक़लियती तबका है
उसमें भी 2-3 नाम जो बार बार अपने बयानात की वजह से उभर के सामने आते हैं, अपने अवामिल की वजह से, अपने खुसूसी अमल की वजह से, चाहे वो मंदिर में जाके पूजा करने का मामला हो, चाहे जी। गुलदस्ती या गुलतुशी का मामला हो, या गाय के राखी बांधने का मामला हो, और मुख्तलिफ मौजूद पर इस अंदाज की बयानबाजी की जाना कि जिससे वजीर आला खुश हो सके, तो उनका क्या असर पड़ता है, ये भी अपने आप में बहुत अहम मामला है। बिल्कुल, और बिल्कुल। इस पस मंजर में मुक्कल नवाब की शक्ल जो है, जो शबी है, बार बार उभर कर सामने आ रही है, और ये खबरें भी आ रही हैं कि वो भी उसी फहरिस्त में, वज़रा की फहरिस्त में शामिल कराने के लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। जैसा कि गुज़िश्ता दिनों मोहसिन रज़ा का भी अपने ये था कि वो एक किसी अहम मनसब की तलाश में है, हालांकि वजीर होने के बावजूद भी उसकी ख्वाहिशें शायद अभी तक मुतमईन नहीं हो पाई हैं। और भी कुछ नाम ऐसे हैं, बीजेपी में शफाअत हैं, काफी दिन से जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो ये अक़लियती तबके के भी कुछ नाम ऐसे हैं बिल्कुल। जो इस तरफ बड़ी हसरत से, बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं वगैरह। तो अब देखना यही होगा कि क्या कोई डिसीजन लिए जाते हैं आने वाले 1-2 रोज में, और ये मंजरनामा किस हद तक तब्दील होता है, सब बड़े बदलता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर, तफसीली जानकारी।